एक मसीह जीवन में मैं देखता हूँ कि सबसे मुश्किल काम अ, जो परमेश्वर के लिए है वो है इंसान एक व्यक्ति को दीन नम्र बनाना। uh, One thing that I've seen is the most difficult thing in a Christian life for God to do is to make man humble. मैं देखता हूँ बच्चे के अंदर, बच्चे को जब भी हम बोलते हैं कि कुछ बातों को करो तो बच्चे का रिस्पांस कभी कभी इस तरह आता है कि डैडी मैं बड़ा हो गया अभी, मुझे सब पता है। Sometimes when we try to discipline our children, then we hear a response like, I've become big, Daddy, I've become big and I know everything. इवन 3 साल या 4 साल के बच्चे, डैडी मैं तो अभी बड़ी हो गई हूँ, मुझे पता है। Even a child who is just 3 or 4 years old can say this thing like, yeah, Daddy, I've become big, I know everything. और हम देखते हैं कि ये हमारे अंदर एडेमिक जो स्वभाव है, हमारे अंदर प्राइड घमंड का, वो अंदर से हमको एडम के द्वारा मिला है। And this spirit of pride and being adamant, that spirit which is in us, that we've got it from Adam. इसलिए इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह वो दीन और नम्र बनकर हमारे लिए आया, वो उदाहरण हमारे लिए रहा। And that's why we see that Jesus came into this world as a meek and humble person and set an example before us. मत्ती 11 उसमें हम देखते हैं, Matthew chapter 11, we see. 28 उसका। Matthew 11, verse 8, verse 28. हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह यहाँ पर इनवाइट कर रहे हैं ये सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों। Here Jesus is inviting the people, come to me, all you who labor and are heavy laden. ये वचन को मैं इस तरह समझता था, हम ऑफिस का काम कर करके थक जाते और परेशान हो जाते, मुझे लगता है कि प्रभु हमको भी रेस्ट देगा, हमको आराम देगा। Uh, I used to imagine this verse as like we go to office and we come back and we are tired and we are very tired, and then we need that rest, and that is a rest that is being talked about here. पर ये वचन यीशु मसीह सबको इनवाइट नहीं कर रहा है। But Jesus is not inviting everyone. ये सब परिश्रम करने वाले, ये बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देना चाहता हूँ। Here Jesus is saying, come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. और ये वचन मुझे काफी टाइम के बाद समझ में आया कि परमेश्वर जो परिश्रम कर रहे, एक शुद्ध और पवित्र जीवन जीने के लिए, यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए, क्रूस उठाकर जीने के लिए, खुद के इच्छाओं को मरने के लिए और यीशु के जैसा बनते दिन प्रतिदिन बनने के लिए, एक भूख और प्यास है। परिश्रम कर रहे हो लोग, बट हार रहे, जीवन में थक गए, परेशान है अपने जीवन में। This verse is talking about the people who are working hard to live a sinless life, to live a life which, like Jesus, who was pure and who was sinless, who are really struggling with that kind of life. Jesus is calling to them. मैं फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि ये सभी को इनविटेशन है, जो परिश्रम कर रहे, थक गए, हार गए, उन लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह इनवाइट कर रहा है। Again, I'm telling this verse is not for everyone. This is Jesus is calling those people who are tired and who have become defeated and in trying to live a sinless life. And Jesus is calling to them that come. और यीशु मसीह बता रहे कि आगे 29 में कि मुझसे आके सीखो, मैं मन में कितना दीन और नम्र हूँ। And Jesus further says that come and learn from me, for I'm gentle and lowly in heart. 29 को पढ़ेगा हिंदी में। Verse 29. मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह बोल रहे हैं मुझसे आके सीखो। Here Jesus is saying that come and learn from me. यीशु मसीह हमारे लिए उदाहरण है। Jesus is an example for us. ये मैं भले मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, ये सबसे पहला ये वचन ये मेरे लिए। I'm not telling this to you. This verse is first of all for me. मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर मुझे
हमेशा इनकरेज कर रहे कि विजय दीन बन, नम्र बन। I imagine that Jesus is telling me that I need to become humble, छोटे छोटे बातों पे इरिटेशन मत हो। that don't be irritated for small things. यू नो ऑफिस में कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा जूनियर बात नहीं सुनता है, Sometimes in the office it happens like this, that my someone who's junior to me doesn't listen to me. और वो बात ऐसा नहीं कि मेरा कुछ स्वार्थ के लिए, बट हमारा ऑफिस का काम के लिए मैं बोलता हूँ। And it's not that something for me, for my sake, but it's for the work of the office. I tell them, और मेरे को मन में ऐसा लगता है कि मैं इसको क्या करूँ, and then I think like, what should I do with this person? और ऐसा थॉट भी आता है कि जाकर मैं मेरे सीनियर सर को मैं बताऊं, सर ये मैं जो बोल रहा है नहीं सुन रहा है। Sometimes I feel that I should go and complain to my seniors, like he is not listening to me. बट उस टाइम परमेश्वर मुझे वही एनकरेज करता है, उस टाइम परमेश्वर मुझे उस टाइम पे एनकरेज कर रहा है। But at that time, God is encouraging me. मुझे तुझे याद है यीशु ने क्या किया? Vijay, do you remember what Jesus did? उसने पिता का हाथ में छोड़ दिया। Jesus just surrendered into the Father's hand. आई थिंक फर्स्ट पीटर में लिखा है। In First Peter it says, लोग उसको गाली देते थे, when people abused him, वो गाली सुनकर रिप्लाई में गाली नहीं देता था। he did not revile, he did not abuse it in return. कुछ लोग उसको धमकी भी देते थे, And they even threatened him. पर वो सामने वाले को धमकी नहीं देता। And but he didn't again threaten them back. बट लिखा है कि वो परमेश्वर के हाथ में सौंप देता था। But he surrendered all things to the Father. मुझे आंसर मिल गया उसका। And I got the answer. मतलब प्रभु मैं ये रास्ता अपनाऊंगा। That God, I'm going to do like this. यू नो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारा डिफिटेड हमको हमारे जीवन में एक ऐसा लाइफ हमको अनुमति करता है कि हम डिफीट हो जाए कंप्लीटली। God allows us situations in our life where we feel completely defeated. हम हार जाए, हताशा में आ जाए, A place where we've completely lost. हम परेशान हो अपने जीवन में। We have become troubled in our life. क्यों पता है मेरे प्रिय भाई और बहनों? Do you know why, dear brothers and sisters? क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। Because they are our enemies. क्या परमेश्वर स्ट्रिक्ट है कि इसलिए ऐसा वो कर रहे हैं? Is God our enemy and he's strict with us? That's why he's doing that. वो चाहता है कि तुमको और मुझको दीन नम्र बनाए। But it is because God wants us to become meek and humble. यू नो मैं प्रे करता था कि प्रभु मुझे दीन नम्र बनाओ। I pray that God make me meek and humble. ये बहुत अच्छा प्रार्थना है। हम प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मुझे दीन और नम्र बनना है। It's a very nice prayer, and we can pray that God, I want to be meek and humble. और सेकंड पार्ट है, परमेश्वर हमको ऐसा अनुमति देता है कि हम दीन नम्र बनाए। कोई आकर तुमको इंसल्ट करेगा और उस टाइम पे हमको दीन नम्र बनना चाहिए, बट हम नहीं बन रहे, हमको अलाउ नहीं कर रहे। नहीं, ये मेरा ही गलती है ही नहीं, कुछ मेरे को क्यों बोल रहे हैं? We pray that, okay, God, make me meek and humble, and then God puts us in a situation where someone insults us, and then we try to fight back that no, it's not my mistake, and we don't want to humble क्या ourselves हम in इस that सब situation. ऐसा सिचुएशन से हम नहीं जाते मेरे प्रिय भाई और बहनों? ऐसा सिचुएशन से नहीं जाते? Don't we go through such situations? परमेश्वर हमको अलाउ कर रहा है कि कोई भाई हमको इंसल्ट करे। God allows that some another person can come and insult us. क्यों? And do you know why? क्योंकि हमको दीन और नम्र बनाए। So that we become meek and humble. हो सकता है वो तुम्हारा नाम भी खराब करता रहेगा, झूठा बोल कर, अरे यार ये ऐसा है, ये इस तरह से है, या ये ऐसी है। Maybe he may even be spoiling your name by telling lies like, oh, he's like this or he's like that. मैं चाहता कि परमेश्वर मुझे वही सिखा रहा है। ये जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया वो उन बातों को मैं बताना का कोशिश कर रहा हूँ। I want to tell the things that God is trying to teach me. कि हम परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे तो परमेश्वर एग्जैक्टली अमेजिंगली बहुत अच्छा काम करेगा। If we surrender into God's hand, God will exactly and amazingly do a very good thing in our life. अब यू नो मैंने देखा कि
शैतान का भी दाव हमारे ऊपर नहीं चलेगा। uh, और शैतान का दाव, शैतान का दाव, the, devil scheme, yeah. the devil's skill, हाँ, स्कीम, डेविल स्कीम। the devil's scheme, हाँ, शैतान का दाव हम पर नहीं चलेगा। the devil's scheme won't work on us. मैं कितने बार ये आई थिंक मैंने 2 बार एक्सपीरियंस किया। I experienced this twice. मेरा ऑफिस में ऐसा बहुत सारा डिस्प्यूट और ये सब रिबेलियंस में देखता हूँ, तो मैं सोचता प्रभु मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इनके साथ मैं कैसे ट्रीट करूँ। When I see in my office all these reports, and I say that God, I don't know how to deal with this situation. परमेश्वर मुझे एनकरेज करते कि विजय प्रे कर, Then God encourages me to pray about और it. उस दुष्ट आत्मा को तू बाइंड कर, जो जो झगड़ा उत्पन्न कर रहा है और एक दूसरे के प्रति जलन उत्पन्न कर रहा है, उस स्पिरिट को हम बाइंड कर सकते हैं। That in prayer we can bind the spirit which is causing dispute and fights. और मैं देखता हूँ कि नेक्स्ट डे एकदम पीसफुली, एकदम परमेश्वर का वर्क हो रहा है। And I see that God has worked it out very peacefully. और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ये कभी कैसा होगा, हम जब दीन नम्र बनेंगे परमेश्वर के सामने, तो शैतान का जो चाल है वो नहीं चलेगा। When we become meek and humble before God, then the devil's scheme won't work. क्या हमारा एक गोल है मेरे प्रिय और भाई बहनों, हम दीन बने, नम्र बने? Is this our goal to become meek and humble? हम बोल सकते हैं कि मैं परमेश्वर में दीन नम्र बनना चाहता हूँ, We can say that God, I want to become meek and humble. लेकिन परमेश्वर अलाउ कर रहा है कि तुमको लोग इंसल्ट करे, या अलग अलग तुम्हारा हो सकता है फाइनेंशियली लॉस हो सकता है कि मुझे अलग अलग तकलीफ है, जो हम परमेश्वर अलाउ कर रहे हैं, लेकिन हम क्यों, हमको परमेश्वर अलाउ कर रहे हैं कि तुमको दीन बने, लेकिन हम दीन नहीं बन रहे, बल्कि हम क्या कर रहे पता है, ग्रम्बलिंग, कंप्लेनिंग कर रहे कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों करना चाहिए, मैं तो सही था। When we ask God to make us meek and humble, God puts us in situations where we face insult, or we face some financial loss, and we face many difficult situations. And when we are in those situations, we tend to grumble and we say that why is this happening to me? I shouldn't have faced this. And then we are not humbling ourselves. जस्ट अपने आप को दीन बनो, प्रभु मुझे नहीं पता इस सिचुएशन से मैं गुजर रहा हूँ, मैं क्या करूँ, We need to pray that God, I don't know what to do in this situation. What should I do? मुझे प्लीज प्लीज मुझे मदद करो कि मैं क्या करूँ। That God, please help me, show me what I'm supposed to do. मैं देखता हूँ कि इज़राइल को जब भी मिस्र देश से निकाल कर लेके आया, When Israel was brought out of the land of Egypt, परमेश्वर का मन में एक इच्छा था, एक प्लान था। God had a plan in his mind. बहुत सारे लोग ये प्लान किया था कि उनको ऐसा देश में लेके जाएगा जो दाख मधु मिलेगा, वहां पर बहुत सारा ब्लेसिंग रहेगा, ये सबको पता है। Many people were imagining that when God will lead them to a land flowing with milk and honey. देखो यहाँ पर और एक परमेश्वर का मन में योजना है, डिटोनॉमी व्यवस्था विवरण उसका 8:2 और 3। There's another verse in Deuteronomy chapter 8 verse 2 and 3. और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह मुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। देखो यहाँ पर परमेश्वर ने उनको 40 साल उनको चलाया, और उन्हें कितना सारा मिरेकल उन्होंने देखे। And here we see that God's people were in the wilderness for 40 years, and in those 40 years they saw many miracles. अब परमेश्वर क्या बोल रहा है, उनको मैंने नम्र बनाना चाहता हूँ मैं इनको। And here God is saying that I wanted you to become humble. हमारे जीवन में रेस्ट और पीस नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों। Do you know in our lives we don't have rest or peace? इसलिए कि हम नम्र और दीन नहीं। परमेश्वर मुझे इस बात को बार बार रिमाइंड कर रहा है। Because we don't have humility, that's why we don't have a rest or peace, and this God is reminding me again and और again. वो उनको बता रहे कि मैं तुमको नम्र बनाना चाहता हूँ। And here God is saying in Deuteronomy that I wanted you to become humble. सोचो उनको पानी का जरूरत था, परमेश्वर ने पानी
उस टाइम पे चाहिए था, जब मांग रहे थे उस टाइम पे नहीं मिला उनको, तो वो लोग क्या किए, ग्रम्बलिंग कंप्लेनिंग चालू हो गया उनके जीवन में। Just imagine they were in the desert and they didn't have water. When they needed water, they didn't have water. And at that time, they started grumbling. तो परमेश्वर उनको टेस्ट कर रहा था। यहाँ पर लिखा है कि उसको परख रहा था कि एक्चुअली इनका हृदय में, इनका दिल में क्या है, या मेरे बातों को मानना चाहते या नहीं मानना चाहते। And here we see God is saying that God wanted to test them, that do they really want to obey God's commandments or not. परमेश्वर कभी कभी हमको अकेला छोड़ता है। Many times God leaves us alone. जो कॉलेज स्टूडेंट है, हमको वहाँ पर कोई बिलीवर नहीं है, हम कॉलेज में व्यक्तिगत में अकेले में हम क्या करते हैं, लेकिन परमेश्वर को पता है। As a college student or when we are alone by ourselves, God leaves us alone to see what we are going to do. हम व्यक्तिगत में हस्बैंड वाइफ रहते हैं, हम किस तरह वाइफ के साथ है ये परमेश्वर को पता है। In our personal lives and with our husband and wives, how we behave, God is watching. नो ब्रदर जैक का एक एग्जांपल याद आ रहा था मुझे। One example which Brother Zach says, I'm reminded of that. दो हस्बैंड वाइफ बिलीवर आपस में घर में झगड़ा कर रहे हैं, Believer husband and wife are quarreling with each other, झगड़ा कर रहे थे, and they were quarreling with each other. और इतने में कोई भाई आया, बेल दबाया, And another brother came and rang the bell. और जैसे बेल दबा शांत हो गए एकदम। And as soon as the bell rang, they became और completely quiet. और दोनों एक दूसरे को सोच रहे कि अच्छा शायद ये भाई जो बेल दबाया हमारी आवाज को सुना नहीं है, And सुना नहीं रहेगा। अच्छा है। and both the husband and wife had one thing in their mind, that I hope this brother who rang the bell did not hear what we were fighting. नहीं सुना रहेगा तो अच्छा, नहीं तो पूरा चर्च में पता चल जाएगा। I hope he didn't hear, because if he heard, the whole church will come to know. तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं प्रिय भाई बहनों, So what do we see here, brothers and sisters? कितना कम जो व्यक्तिगत हमारा जो पर्सनल लाइफ है उसमें हमारा जो डिसीजन है किस तरह है, या परमेश्वर का भय में हम जी रहे हैं, या 3 नंबर बनकर जी रहे हैं, या हमको लग रहा है कि कोई परमेश्वर यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, पहले हस्बैंड वाइफ हम बिंदास झगड़ा कर सकते हैं। So God wants us to see how we behave in our personal lives when nobody else is watching. Only if only husband and wife are there, nobody else is watching, let us fight. और एक चीज मुझे याद आ रहा है मेरे जीवन के बारे में, One more thing I'm reminded of. यू नो जब मैं वसे में रेंट पे था, When I was in Vasai, वसे में रेंट पे था, जब भी मैं 3rd फ्लोर पे था, एक 2nd फ्लोर पे एक फैमिली था, I was staying in rent, and I was staying on the 3rd floor, and on 2nd floor there was another family. और ये मैं सिर्फ बोस्ट के लिए नहीं कर रहा हूँ, And I'm not telling this just to boast. क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक नॉन बिलीवर हमारे घर का लाइफ को देख रहा है, I was seeing that a non-believer was seeing how our family life. और वो बहन के अंदर हम दोनों को लेकर बहुत जेलसी था, And that person seeing us was very jealous. और इतना जेलसी थे कि जब मैं और सुनंदा उनके फ्लोर में जब बात कर रहे थे, That he was so jealous that when Brother Vijay and Sunanda were talking on their floor, बोली भैया आप लोग को दोनों को देखेंगे तो मुझे बहुत जलन होता है। and he said that when I see you both, I'm very jealous. मेरा सिस्टर क्या हो गया, हम लोग ने कुछ गलत हो गया क्या ऐसा? And I said, why? What happened? Why are you so jealous? उसका जवाब ये था कि आप दोनों झगड़ते नहीं, क्यों पता नहीं, लेकिन आप लोग दोनों झगड़ते नहीं, मैं देखा ही नहीं मैंने झगड़ते हो तुम दोनों को। He said that I've never seen you two people fight. I've never heard only you people fighting. तो ये उसका ये था, उसका शब्द था। And these were his words. तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, And I want to thank God. और ऐसा नहीं कि हम टेम्पटेशन में नहीं गिरते। And it's not that we don't fall into the temptation. मैं झगड़ते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा विचार परमेश्वर को पता नहीं। It doesn't mean that I'm not fighting because मेरा विचार मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा रॉन्ग एटीट्यूड भी हो सकता है मेरे वाइफ के प्रति। just because I'm not fighting, maybe I may have a wrong हो attitude सकता towards है my मैं wife. वाइफ को जज कर रहा हूँ, मेरा वाइफ को कुछ समझ में नहीं आता या कुछ भी। Maybe I'm judging my wife that, oh, she doesn't know anything. परमेश्वर को पता है।
God knows तो everything. इसलिए हम क्या सोचते हैं, परमेश्वर हम मेन चीज उधर वॉच कर रहा है परमेश्वर। And that's why the way we think, God is watching that. हम अच्छा दिख सकते हैं, अच्छा रह सकते हैं, अच्छा बट हमारे विचारों के अंदर किसी को पता नहीं, मेरा वाइफ को पता नहीं, हमारे एल्डर को पता नहीं, किसी को पता नहीं, बट परमेश्वर देख रहा है और वॉच कर रहा है कि क्या कर रहा है। We may behave nicely, we may put up a nice show, but our thoughts, even our wife or the people in church may not know, but God is watching our thoughts. मैं परमेश्वर से प्रे करता हूँ, लॉर्ड मुझे और भी ब्रेक करो, I'm praying that God break me more. क्योंकि ये वचन मुझे दूसरे को बोलने से ज्यादा मेरे जीवन के लिए जरूरत है This word, more than teaching others, it's needed in my life. कि मैं और दीन बनूं और दीन बनूं और दीन बनूं, ताकि मैं परमेश्वर के रेस्ट में रह सकूं हमेशा। That I would become more and more humble, so that I would always be in God's rest. मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ ये वचन को बार बार रिमाइंड कराने के लिए। I want to thank God that God is reminding me this word again and again. मैं देखता हूँ कि पीटर का लाइफ के अंदर I see in Peter's life, पीटर जब यीशु ने वार्न किया उसको कि शैतान ने मांगा है कि तुमको गेहूं की नाई पटके, तो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा पीटर, तुम लोगों के लिए। Jesus warned Peter that the devil has asked Peter that you be sifted like wheat, but don't worry, I'm praying for you. पीटर ने बोला सब लोग तुझे छोड़ देंगे लेकिन मैं नहीं छोड़ेगा जीसस। And Peter said that that Lord, even if everyone leaves you, I will not leave you. वो एक इस तरह से शब्द बोला था उसने, And he said such a word. और इतना जील और पैशन के साथ बोला था कि कोई भी छोड़ देगा आपको, मैं नहीं छोड़ूंगा। He said it with such zeal and passion that even if everyone leaves you, I will not leave और you. यीशु मसीह उनको बोलते कि पीटर तू 3 बार मुझे इनकार करेगा। And then Jesus said, Peter, हम you will देखते- deny me 3 ये times. सभी को पता है कि 3 बार पीटर इनकार किया। We all of us know that story, how Peter denied Jesus 3 times. और जीसस जब जी उठकर आया, उसको वापस उसको पूछता है, अगर हम जॉन यूहन्ना उसका 21, 15, 16, 17 में लिखा है। And after Jesus rose again, Jesus comes again and talks to Peter in John chapter 21, verse 16, 17, 18. यूहन्ना 21 उसका 15, 16, 17 पढ़ सकते हैं? भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। हम देखते कि जब यीशु ने पूछा तो तीसरी बार वो स्टक हो गया, वो सोचने लग गया, उसको दुख हुआ कि क्या मैं 3 बार तो धोखा दे चुका हूँ यीशु मसीह को, मैं तेरे साथ रहूंगा करके। बट ये 3 बार में तीसरी बार जब यीशु ने पूछा कि तू तो उसको ऐसा फील हुआ कि मैं तीसरी बार क्या मैं यीशु को धोखा दे रहा हूँ क्या, तो उसको स्टक हो गया उस टाइम पे। तो वो इस तरह बोल रहे कि यीशु मसीह को, मुझे पता नहीं यीशु, मैं बोल तो रहा हूँ। उसको याद आया उस टाइम पे मैं 3 बार मैं डिनाई किया था, अब ये तीसरी बार पे यीशु मसीह पूछ रहे तो मुझसे प्रेम करता है क्या? मैं हाँ बोल रहा हूँ। तीसरी बार उसको एहसास हो गया कि प्रभु मुझे पता नहीं। Here we see that Jesus asked Peter not once but 3 times, and by the time Jesus asked him the 3rd time, Peter felt sad, and he was reminded of what had happened at the time of the Last Supper, and he said that
God, I don't know, because I may be saying that yes, but I don't know, I may not be able to do it. तो हम देखते कि वहां पर पीटर टूट गया था। We can see that Peter was completely वो broken. पीटर नहीं था जो पहले था। He was not the same Peter that he was before. उसका शब्द से हमको पता चलता है। We can see that from his words तो over here. परमेश्वर एक अद्भुत रीति से हमारे जीवन में कार्य करना चाहते हैं कि हम दीनता और नम्रता की ओर बढ़े। God wants to work in our lives in an amazing way to be meek and humble. और मैंने एक चीज ये भी अनुभव किया कि परमेश्वर दीन नम्र व्यक्ति को बहुत पावरफुली यूज कर सकते हैं। And I've seen another thing that God can use a person who is meek and humble in a very mighty way. जब बाइबल बोलते हैं कि मोसेस पूरा उसका दीनता नम्रता पूरा दुनिया में नंबर 1 था उसका। About Moses, the Bible says that he was the meekest in God's family. हाँ, तो परमेश्वर हम देखते हैं कि उसको जो परमेश्वर ने बोला इस टेम्पल को एग्जैक्टली बनाने के लिए उसने एक भी अपना खुद का आइडिया खुद का सोच नहीं यार थोड़ा सा ये चेंज करेगा तो अच्छा रहेगा कुछ भी नहीं किया उसने एग्जैक्टली जैसा उसको बोला गया वैसा उसने किया। And he built the temple of the Lord exactly as God had commanded. He never even changed it even a little bit that maybe, yeah, I think it'll look nice if I change it like this, if I make it like this. He didn't do anything like that. He did followed God's commands exactly. और ये परमेश्वर जैसे मैंने रिपीट करता हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थिति में हमको तकलीफ मुसीबतें प्रॉब्लम्स ये सब हम फेस करेंगे तो मेरे प्रिय भाइयों हमको उस टाइम पे हमको परमेश्वर को हम पुकार सकते हैं परमेश्वर को याद कर सकते हैं कि प्रभु मैं इस सिचुएशन से जा रहा हूँ जैसे कि मैंने अनुभव किया इस सिचुएशन से मैं जा रहा हूँ मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। And I want to remind you again that God will lead us through many situations which may seem very difficult. And when we go through that situation, we need to call on God that God, this is difficult for me. What should I do? मैं देखता हूँ कि परमेश्वर अमेजिंगली हमारे जीवन में काम करते तुमको या वचन देगा एक कुछ बोलने के लिए या तो बोलेगा अपना मुंह बंद रख। Then God will work amazingly and He will give us a word to speak or He will tell us to just keep quiet. और मैं प्रभु को बहुत बहुत आभारी हूँ इस चीज़ के लिए और मैं चाहता हूँ कि जब भी आपको याद आए मेरे बारे में या आप प्रे में याद रखो कि मुझे मेरे लिए और मैं मैं मुझे पता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ और बहुत सारे एरिया में मैं फॉल हो जाता हूँ लेकिन मेरे अंदर एक डिज़ायर है पैशन है कि लॉर्ड मैं उसका डिसाइपल बनकर दिन प्रतिदिन दीनता और नम्रता की ओर बढ़ते हुए यीशु के लिए जीना चाहता हूँ। And I'm grateful to God for what God is doing in my life. And whenever you remember me, it is my desire that I want to be humble and meek for God to use. हम सभी को परमेश्वर एनकरेज कर रहे हैं कि वो कंडेम नहीं कर रहे दोष नहीं लगा रहे अरे तुम तो ऐसे ही हो ऐसे हो नहीं वो बोल रहे कि एक वचन में ऐसे लिखा है कि वो टूटे हुए सरकंडों को और नहीं तोड़ता। God is not condemning you that you're like this, but the Bible says that a broken reed He will not bruise. और जो आग बुझ रहे ऑलमोस्ट बुझने पर है अभी वो उसको और बुझाता नहीं बल्कि वो फ्लेम हवा देता है कि कैसे आग पकड़े। And He will not blow out a flame that is dying, but He will encourage it more. और मेरे प्रिय भाइयों यूथ्स और जवान भाइयों सभी को सिस्टर्स को और भाइयों को मैं इनकरेज करता हूँ कि आपका स्थिति कैसे भी हो कैसे भी परिस्थिति हो कितना भी डिफिटेड हो कितना भी आपको लगेगा प्रभु मेरे लिए कोई होप नहीं है ये शैतान का झूठ है। And dear brothers and sisters, young people and children, I want to encourage you that no matter what situation you're in, and you may feel that like this is the most hopeless situation, but that is a lie from the devil. लेकिन हम उस स्थिति में परमेश्वर के पास आएगा तो परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा बहुत आपको दीनता नम्रता बनने सिखाएगा। If in that situation you come to God, God will bless you amazingly and He will teach you how to be meek Amen. and humble. God bless.